महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धर्म की। तो आज जो हम बात करेंगे तीसरे खंड के 5वें भाग के दूसरे अध्याय की आज हम बात करेंगे, जिसका टाइटल है संसार को धर्म राज्य बनाना। तो सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि इसमें ये होता था कि एक सवाल होता था कि धर्म का उद्देश्य क्या है, और इसके लिए कई सारे लोगों ने या कई सारे धर्मों ने अपने अपने भिन्न भिन्न उत्तर दिए। उन्होंने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर लगाना और आत्मा की मोक्ष की प्राप्ति या मोक्ष प्राप्त के लिए उसके महत्व को समझाना ही ये कहा जाता है, धर्म का उद्देश्य कहा जाता है। यही इसका सामान्य सा उत्तर लोग देते हैं। उसके बाद बहुत सारे जो धर्म थे उन्होंने इसको इसके तीन राज्यों में इसको बांट दिया। कि पहला उन्होंने क्या कहा कि स्वर्ग का राज्य, दूसरा उन्होंने नरक का राज्य और तीसरा उन्होंने पृथ्वी का राज्य। इन तीनों भागों में इसको डिवाइड कर दिया। स्वर्ग का राज्य वो होता था जिसमें ईश्वर की प्राप्ति यानी कि ईश्वर का शासन होता था उसमें, और जो नरक का जो होता था उसमें शैतानों का राज्य होता था। और जो पृथ्वी का जो राज्य इन्होंने माना तो उसमें ना ही शैतानों का राज्य था और ना ही उसका ईश्वर का राज्य था। तो इसलिए लेकिन इनके मन में ये आशा थी कि जल्दी ही ये ईश्वर का राज्य हो जाएगा, ऐसी ये आशा करते थे। लेकिन कुछ जो धर्म थे वो इसको कुछ का अलग विचार था और कुछ लोगों का अलग विचार था। तो उसके बाद में बहुत सारे लोग ये कहते थे कि जो बहुत सारे धर्मों का ये मतलब अपना मत था कि वो ये कहते थे कि स्वर्ग का जो राज्य है वो जो है उन्हीं लोगों को प्राप्त होगा जो पैगंबर में या ईश्वर में जो विश्वास करते हैं, वो उन्हीं को ही प्राप्त होगा और वही लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। और उनको ये विश्वास था कि वहां पर ईश्वर का शासन है और वहां पर जीवन के सभी मतलब काम भोगों को प्राप्त किया जा सकता है, और ये लोग निष्ठावान होते थे। लेकिन कुछ लोग जो है ये समझते थे कि ये जो है पृथ्वी पर जो राज्य है वो स्वर्ग का रास्ता नहीं है। सामान्य इसका उत्तर यही होता था कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो या जन्नत की प्राप्ति कैसे हो। तो ऐसे बहुत सारे धर्म थे और उनके सबके अलग अलग मत थे। लेकिन तथागत बुद्ध का जो धर्म था वो इन सभी धर्मों से भिन्न था। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि किसी भी मनुष्य को या किसी भी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति के लिए इसका उद्देश्य होना चाहिए। धर्म का उद्देश्य किसी भी काल्पनिक स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होना चाहिए। ये तथागत बुद्ध ने अपना मत जो है इन सभी से भिन्न दिया, और उन्होंने कहा कि पृथ्वी का अगर राज्य पाना है तो वो यही पाना है, पृथ्वी पर ही पाना है। और उसके लिए इसी पृथ्वी के पथ पर चलना पड़ेगा, इसी सदाचार के पथ पर चलना पड़ेगा, क्योंकि सदाचार के पथ पर चलकर ही पृथ्वी का राज्य पाया जा सकता है। और यदि इंसान अपने दुखों का अंत करना चाहता है तो वो सदाचारपूर्ण व्यवहार करे और सदाचारपूर्ण ही वो जीवन को व्यतीत करे, और तभी इस जो है पृथ्वी का राज्य इसको बनाया जा सकता है। इसी को ही तथागत बुद्ध ने धर्म का उद्देश्य बताया और धर्म का कार्य भी उन्होंने ये बताया। तो उसके बाद में तथागत बुद्ध आगे, क्योंकि तथागत बुद्ध के जो धर्म का जो उद्देश्य था वो बहुत ज्यादा जोर जो है अष्टांगिक मार्ग पे, पंचशील पर और 10 पारमिताओं पर देते थे।
क्योंकि तथागत बुद्ध ये कहते थे कि जिसने भी इन पंचशील का और अष्टांगिक मार्ग का और जो 10 पारमिताएं हैं उनका पालन कर लिया तो वो खुद ही सदाचार का जीवन जीते हैं और वो खुद ही सदाचारी हो जाते हैं। तो तथागत बुद्ध ने सदाचारी का जीवन ही इस पद को प्राप्त करने के लिए बताया और दुख का अंत भी इसी चीजों से किया जा सकता है। ये तथागत बुद्ध अपने धम्म के लिए बताते कि मनुष्य के द्वारा अनुचित व्यवहार करना ही दुख का कारण होता है, दुख उत्पन्न करता है। तो इसीलिए तथागत बुद्ध ने ये कहा है कि जितने भी लोग हैं वो सदाचार का जीवन जिए। और धम्म का कार्य यही नहीं है, धम्म का कार्य उन्होंने एक और बताया कि मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के अंदर सदाचार की भावना उत्पन्न करने के लिए उसको समझाया जाए, उसको मार्ग दिखाया जाए। इसके अलावा ये भी उनका उद्देश्य थे कि जो मनुष्य को ये बताया जाए कि सदाचार का जीवन के लिए उनको ये बताया जाए कि अकुशल कार्य क्या है और अकुशल कार्य को दूर कैसे किया जा सकता है। फिर दूसरा ये कि कुशल कार्य क्या है और कुशल कार्यों को और कैसे किया जा सकता है। तो सदाचार की भावना मनुष्य के अंदर उत्पन्न करना ही दूसरे मनुष्य का काम होता है, क्योंकि सदाचार का जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो मनुष्य को सभी दुखों से दूर करता है। उन्होंने इसके लिए और भी 2 उद्देश्य बताया। पहला ये कि मनुष्य का स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियों का जो परीक्षण है वो किसी प्रार्थना से, किसी यज्ञ से, किसी बलि से उसका कुछ भी नहीं होगा, मतलब उनसे वो अभिन्न है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने अपने धम्म उपदेश में यानी कि देवदय सुत्त में जैन धर्म की चर्चा करते हुए तथागत बुद्ध ने कहा कि जैन धर्म के जो संस्थापक थे महावीर जी, उन्होंने ये कहा कि मनुष्य के पास जो सुख और दुख है वो उसके पूर्व जन्म का परिणाम है। तो इसलिए मनुष्य के अंदर भय होता है और भय से ही वो अकुशल कार्यों को नहीं करता और इसी भय के डर से, मतलब इसी भय से वो कुशल कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाता है। और वो इसी चीज को पाने के लिए कि उसको इसी चीज को पाने के लिए जो महावीर जी ने कहा कि अच्छे कर्म से जो है सुख मिलेगा और बुरे कर्म से जो है दुख मिलेगा, इसी चीज को पाने के लिए मनुष्य बुरे कर्मों से थोड़ा सा दूर रहता है। तो इसी के लिए तथागत बुद्ध ने अपना ये धम्म उपदेश देवदय सुत्त में समझाया था। तो उसके बाद में आगे बुद्ध कहते हैं जब दुष्कर्म का क्षय हो जाता है तो तब दुख का भी क्षय हो जाता है, और जब दुख का क्षय हो जाता है यानी कि खत्म हो जाए तो सुख दुख की प्रवृत्तियां यानी कि वेदना भी का भी क्षय हो जाता है, यानी कि वो भी खत्म हो जाती है। और जब वेदना खत्म हो जाती है तो सभी दुख का मूलाच्छेद हो जाता है। यही जैन धर्म की शिक्षा है, यही वो सिखाता है। लेकिन तथागत बुद्ध ने एक प्रश्न किया कि अगर पहले वाले दुष्कर्म, अगर पूर्व जो दुष्कर्म है अगर उनको खत्म ना किया जाए या तो फिर नए दुष्कर्मों से क्या लाभ है। यानी कि पहले वाले दुष्कर्म अगर पहले भी हैं, फिर अगर नए दुष्कर्म ना भी करो तो भी क्या, क्योंकि तुम्हें तो उसका दुख तो तुम्हें भुगतना पड़ ही रहा है ना। तो तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि वो आगे सभी ये चीज बताते हैं कि अगर
इंसान का चित्त यही ना समझे, अगर उसका चित्त जो बुरी प्रवृत्तियां हैं, जो अकुशल प्रवृत्तियां हैं, अगर उनको कुशल प्रवृत्तियों में ना बदल सके तो फिर क्या फायदा। यानी कि उनके इसीलिए तथागत बुद्ध ने चित्त को बहुत महत्व दिया है। तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि कोई भी जो धर्म है वो इसी मत पर ध्यान नहीं देते कि अस्थाई जो स्थाई जो अच्छाई है उसको कैसे उसका जो है मूलाच्छेद किया जाए। यानी कि कुशल अकुशल प्रवृत्तियों को कुशल प्रवृत्तियों में कैसे बदला जाए, ये चित्त के द्वारा ही हम इसको बदल सकते हैं। यानी कि बुरी जो प्रवृत्तियां हैं उनको अच्छी प्रवृत्तियों में कैसे बदला जाए, और यही उनके धर्म का दूसरा कारण था। तो दूसरी बात पर तथागत बुद्ध ने ये महत्व दिया कि अकेले रहने की स्थिति में भी तुम उचित मार्ग पर डटे रहने का तुम में साहस होना चाहिए। तो उन्होंने चुन से कहा कि चाहे कोई भी इंसान बुरे काम कर रहा हो, तुम ऐसे बुरे काम मत करना। चाहे कोई चोरी कर रहा हो, तुम चोरी ना करना। चाहे कोई काम भोगों में हो, तुम काम भोगों से विरत रहना। चाहे कोई झूठा प्रचार कर रहा हो, झूठा वादा कर रहा हो, लेकिन तुम उस स्थिति में अपने आप को दूर रखना। इसीलिए फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कि चाहे कोई बुरी संगति वाला हो, चाहे कोई कुसार्क संगत बुद्धि वाला हो, चाहे कोई छिड़ बुद्धि वाला हो, लेकिन तुम ऐसे कभी ना होना। तुम आगे बुद्ध कहते हैं कि तुम कभी भी अकुशल कर्म वाले मत बनना, तुम कभी भी अकुशल वाणी वाले मत बनना, तुम कभी भी अकुशल जो कर्म कर रहे हैं या अकुशल आजीविका जो जी रहे हैं या अकुशल जो बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तुम ऐसा अब बिल्कुल भी मत करना। तथागत बुद्ध आगे कहते हैं कि तुम हमेशा कुशल कार्य, कुशल संकल्प, सम्यक संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, ये सभी तुम रखना। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं कि मिथ्या वाणी और मिथ्या कर्म, मिथ्या आजीविका या मिथ्या जो कर्म है, उन सभी से तुम दूर रहना। मतलब तुम में इतना साहस होना चाहिए कि तुम हर जो दूसरे लोग कर रहे हैं, चाहे वो लौकिक शक्तियों से, लौकिक चीजों से चिपटे हुए हों, लेकिन तुम कभी भी ऐसा मत करना। क्योंकि तथागत बुद्ध यही कहते हैं कि चाहे कोई कुछ भी कह रहा हो, चाहे कोई कितने भी अकुशल कार्य कर रहा हो, चाहे कोई कितना भी मिथ्या वाणी रख रहा हो, चाहे कोई लौकिक शक्तियों में कोई विश्वास कर रहा हो, चाहे कोई चोरी कर रहा हो, लेकिन तुम ऐसे किसी भी अकुशल कर्म को मत करना। तुम अपने चित्त को एकाग्र रखना और यही इच्छा शक्ति को विकसित करना। जितनी भी हो सकता है अपनी इच्छा शक्ति को विकसित करना। हे चुंद, तुम इन सभी अकुशल कार्यों से विरत रहना। चाहे कोई कुछ भी हो और चाहे तुम अकेले खड़े हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम में इतना साहस होना चाहिए कि तुम अपने उचित मार्ग पर डटे रहो। तुम अपने कुशल कर्मों को करते रहो। तुम अपने कुशल कर्मों को करने के लिए बिल्कुल लक्ष्य निर्धारित जिसमें तुमने किया हो। तो इसीलिए तथागत बुद्ध का ये जो धम्म उपदेश था, ये यही था कि चाहे कोई कुछ भी करे, लेकिन तुम अपने अकेले होने की स्थिति में भी अपने उचित मार्ग पर डटे रहना। जितने भी धर्म जो है आए, चाहे वो
कोई भी धर्म हो, उन्होंने कभी भी सत्य की, या उन्होंने बहुत सारी चीजें असत्य पर आधारित उन्होंने अपने धर्म को रखा। लेकिन तथागत बुद्ध का जो धर्म था वो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल भिन्न था। और उन्होंने सिर्फ यही कहा कि इसी पृथ्वी को अच्छा बनाया जा सकता है, इसी पृथ्वी पर अपने सभी दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है अगर हम सदाचार का जीवन जिए और सदाचार के ही जैसे ही हम कर्म करें। यानी कि हम पंचशील का पालन करें, हम अष्टांगिक मार्ग का पालन करें, हम 10 पारमिताओं का पालन करें। जब हम इन सब चीजों का पालन कर लेते हैं तो हम सदाचार बन जाते हैं, सदाचारी बन जाते हैं। और धर्म का ये कार्य है कि दूसरे मनुष्यों के अंदर भी सदाचार बनने की भावना को उत्पन्न करे और अकेले रहने पर भी अपने पथ पर डटे रहें, अपने उचित मार्ग पर चलते रहें। यही तथागत बुद्ध के धम्म के कार्य थे। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो यही समाप्त होता है। कल फिर से एक नए चैप्टर के सामने आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं सकुन बहुत अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।